तो स्वागत है आप सभी लोगों का आईपीओ रिव्यू के और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग राजेश पावर सर्विस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। आगे वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है एंड इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है पिछले कुछ सालों का, एंड लास्ट में जेएमपी के बारे में भी बात करेंगे। बट सबसे पहले इस आईपीओ का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आईपीओ का जो टोटल साइज है ये हम लोगों को 160 करोड़ के आसपास का देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल दोनों ही देखने को मिल रहा है। 67 करोड़ का हम लोगों को यहाँ पे ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है, एंड वही फ्रेश इशू के बारे में बात करें तो वो अमाउंट 93.47 करोड़ का है। अब अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 335 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है, एंड इसका जो लॉट साइज है आपको इसके एक लॉट में 400 शेयर मिलेगा। इसके अलावा इसमें बिडिंग करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,34,000 हो जाता है। साथ ही साथ इस आईपीओ का जो फेस वैल्यू रखा गया है ये 10 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है, एंड यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए जो रिजर्व है वो 35% का है। ये आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है वो काफ़ी ज़्यादा है 160 करोड़, मतलब कि अगर ये कंपनी चाहती तो अपना मेन बोर्ड आईपीओ भी लेके आ सकती थी, फिर भी ये कंपनी अपना एसएमई आईपीओ लेके आ रही है। अब अगर इस आईपीओ के शेड्यूल के बारे में बात करें तो इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो 25 नवंबर है, एंड 27 नवंबर तक आप इसमें बिडिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिलता है तो फिर 29 नवंबर को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा, आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर उसी दिन 29 नवंबर को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा, एंड इसका स्टॉक मार्केट में जो लिस्टिंग डेट है वो 2 दिसंबर है। ये सारा तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं इस कंपनी के डिटेल पे एंड ये देखते हैं कि ये कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है एंड क्या क्या काम करती है। राजेश पावर एंड सर्विस काफ़ी पुरानी कंपनी है, ये 1971 में ही इस्टेब्लिश हो चुकी थी, एंड जैसा हम लोगों को इसके नाम से पता चला कि ये पावर सेक्टर में कुछ ना कुछ काम करती होगी। ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है स्टेट ट्रांसमिशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को। वहीं अब अगर इसके सर्विस के बारे में बात करें तो ये कंपनी आईटी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है एनर्जी सेक्टर में। यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा डिफरेंट सर्विस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आईटी क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है पावर ग्रिड एंड रिन्यूएबल एनर्जी को। साथ ही साथ ये कंपनी बहुत सारा टूल प्रोवाइड करती है जैसे कि स्मार्ट फीडर मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अलावा वीपीएस, साथ ही साथ रियल टाइम मॉनिटर सिस्टम फॉर ऑयल वेल्स एंड सोलर एनर्जी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। ये कंपनी जो भी सर्विस इसका है वो दोनों सेक्टर में प्रोवाइड करती है, रिन्यूएबल सेक्टर में भी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को और भी सर्विस देखने को मिल जाता है इस कंपनी के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है। उसमें से हम लोगों को सबसे ऊपर अंडरग्राउंड केबल एंड ट्रांसमिशन लाइन देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ सब स्टेशन इंक्लूडिंग सिविल वर्क एंड और भी वेरियस सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें कि हम लोगों को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस देखने को मिल जाता है सब स्टेशन का, साथ ही साथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन नेटवर्क का भी देखने को मिल जाता है। तो मेनली ये कंपनी ये सारा सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड अगर हम लोग इस कंपनी का क्लाइंट बेस देखें तो उसमें भी हम लोगों को काफ़ी बड़ा बड़ा नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे कि गिफ्ट सिटी हो गया, गांधीनगर हो गया, गुजरात मेट्रो एंड कॉर्पोरेशन हो गया। ऐसे करके यहाँ पे हम लोगों को अडानी रिन्यूएबल भी देखने को मिल रहा है एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी देखने को मिल रहा है। तो आफ्टर ऑल इस कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी अच्छा है, एंड जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि ये काफ़ी पुरानी कंपनी 1971 में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी। अभी तक हम लोगों ने आईपीओ के बारे में बात कर लिया कि आईपीओ का बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इसका शेड्यूल क्या है एंड ये कंपनी करती क्या है। अब चलते हैं हम लोग इसके फाइनेंशियल एनालिसिस पे एंड ये देखते हैं कि ये कंपनी पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा ग्रोथ हम लोगों को इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आगे हम लोग राजेश पावर एंड सर्विस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में यहाँ पे 2022 का डाटा को हम लोग 2024 से कंपेयर करने वाला है। तो जहाँ इसका जो रेवेन्यू है ये 2022 में 146 करोड़ था, वो अभी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ऑलमोस्ट डबल होकर अभी इसका जो 2024 का जो इसका रेवेन्यू है ये हम लोग को 284 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा ही कम है बट ये ऑलमोस्ट डबल के पास पहुंच चुका है। वहीं अगर बात करें इसके नेट इनकम के बारे में, मतलब कि इसके रेवेन्यू में एक्सपेंस को माइनस कर दे तो जो इसका नेट इनकम बचता है ये 2022 में हम लोगों को 3.45 करोड़ देखने को मिल रहा था, 3.5 करोड़ से भी कम का था, जो कि अभी इंक्रीज होके 26 से भी ऊपर पहुंच चुका है। 26 करोड़ का नेट इनकम इस कंपनी ने 2024 में जनरेट किया है। तो यहाँ पे हम लोगों को इसके नेट इनकम में कमाल का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसका रेवेन्यू उतना इंक्रीज नहीं हुआ है बट इसका जो नेट इनकम है ये कई गुना इंक्रीज हो चुका है। तो जाहिर सी बात है इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ होगा।
आफ्टर ऑल ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग ही दिख रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार इस कंपनी में हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसका रेवेन्यू इंक्रीज होते जा रहा है, साथ ही साथ इसका जो नेट इनकम है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है एंड इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है उसमें भी इंक्रीमेंट है। तो फाइनेंशियली ये कंपनी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब देख लेते हैं इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन कि ये कंपनी कौन सा वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। अब अगर इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करें तो इसका जो ईपीएस है ये 2022 में सिर्फ 2.6 था, जो कि अभी इंक्रीज होकर 17 हो चुका है। 17.10 का इसका ईपीएस चल रहा है, अर्निंग पर शेयर। इसके अलावा इसका जो पीई रेशियो है ये हम लोगों को 20 के अंदर ही देखने को मिल रहा है एंड पावर सेक्टर के कंपनियों के हिसाब से इसका 20 का पीई ठीक ठाक ही है। वहीं अगर बात करें इसके आरओसीई के बारे में तो वो हम लोगों को ऑलमोस्ट 30 के आसपास देखने को मिल रहा है एंड इसके आरओसीई में भी हम लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर लास्ट में इसका इब्डा परसेंटेज के बारे में बात करें तो उसमें भी हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है एंड इसका 2024 का जो इब्डा परसेंटेज है ये हम लोगों को 10% से भी ऊपर का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी कोई बड़ा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है, कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है। इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन भी ठीक ठाक ही है। तो अब तक इस आईपीओ का जो भी इन्फॉर्मेशन था उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब लास्ट में चलते हैं हम लोग इसके जीएमपी के ऊपर एंड ये देखते हैं कि इस आईपीओ का क्या करंट जीएमपी चल रहा है। इस आईपीओ का सारा डिटेल अच्छा होने के बाद भी इसके आईपीओ के जीएमपी में हम लोगों को कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। इसका जो जीएमपी चल रहा है ये 0 रुपीज़ का है। अभी ये आईपीओ का बिडिंग ओपन होने में काफ़ी दिन बाकी है, तो मे बी आईपीओ स्टार्ट होने से पहले इसके जीएमपी में हम लोगों को थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिले। आफ्टर ऑल इस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है या फिर अगर वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करें तो वहाँ पे हम लोगों को कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिला है। तो इसके जीएमपी में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम होना ही चाहिए था, बट फिर भी इसके जीएमपी में हम लोगों को कोई मोमेंटम अभी के लिए नहीं देखने को मिल रहा है। अगर बात करें लिस्टिंग गेन के बारे में तो अगर इसके जीएमपी में हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है तो ही चांसेस है, तो ही मोस्ट प्रॉब्ली आईपीओ में आपको अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिले। इसके अलावा अगर इसका जीएमपी 10-20% के अंदर ही रहता है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको इसमें ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने को ना मिले। ये भी हो सकता है कि यह आईपीओ 335 रुपीज़ के आसपास ही जाके लिस्ट हो जाए। बिडिंग ओपन होने से पहले अगर इसके जीएमपी में मोमेंटम आता है तभी मैं इसके ऊपर एक अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।